आज हम पढ़ेंगे एनसीईआरटी क्लास 10th का लेसन 8 त्रिकोणमिति। हम त्रिकोणमिति के सूत्रों को सिद्ध करेंगे और सिद्ध करके फार्मूले को देखेंगे कि फार्मूले आखिर कैसे बनते हैं। इससे भूलने वाली जो समस्या होती है लड़कों की वो आपको नहीं होगी। जब आप एक बार समझ जाएंगे फार्मूले कहाँ से बनते हैं तो फिर आपको रटना भी नहीं पड़ेगा। तो पहला फार्मूला है, सबसे बेस फार्मूला है। त्रिकोणमिति में 6 अनुपात होते हैं। 6 अनुपात को देखते हैं। तो पहला अनुपात त्रिकोणमिति अनुपात है साइन थीटा। सबसे पहले आप देख लीजिए, त्रिकोणमिति अनुपात समकोण त्रिभुज में प्रयोग किया जाता है। समकोण त्रिभुज के मापों को मापने के लिए त्रिकोणमिति अनुपात का प्रयोग किया जाता है। तो मान लीजिए आपका एक समकोण त्रिभुज ए बी सी है, जहाँ बी पर 90 अंश का कोण बन रहा है और सी पर थीटा कोण बन रहा है। तो अगर यहाँ पर कोण थीटा बनेगा तो इसके ठीक सामने वाला लंब होगा और ये आधार हो जाएगा। और 90 अंश का कोण यहाँ पे है तो ये कर्ण हमेशा रहेगा। 90 अंश के सामने वाली भुजा हमेशा कर्ण रहेगी और लंब आधार बदलते रहेंगे। अगर यहाँ पर थीटा है तो लंब ये है, आधार ये है। लेकिन ये थीटा अगर यहाँ से बनेगा तो लंब ये हो जाएगा, ये लंब हो जाएगा, ये भुजा लंब हो जाएगी और ये भुजा आधार हो जाएगी। लेकिन अभी फिलहाल यहाँ पर थीटा है इसलिए इसके सामने वाला लंब और ये आधार हो जाएगा, यानी ए बी लंब होगा और बी सी आधार होगा और ए सी कर्ण है। ये देखिए, सबसे पहले साइन थीटा। तो साइन थीटा बराबर आपका होता है लंब बट्टे कर्ण। लंब बट्टे कर्ण, या इसको प्रदर्शित कर सकते हैं यल अपान के से। तो लंब हमारा क्या था, ए बी था, तो ए बी लिख देंगे। अपान कर्ण क्या था, ए सी था, तो ए सी हो जाएगा, यानी ए बी अपान ए सी हो जाएगा। दूसरा है कॉस थीटा। कॉस थीटा बराबर आपका होता है आधार बट्टे कर्ण, यानी ए अपान के। और आधार हमारा था बी सी और कर्ण था ए सी। आधार बी सी था और कर्ण ए सी था, यानी बी सी अपान ए सी हो जाएगा। टेन थीटा बराबर होता है हमारा लंब बट्टे आधार, एल अपान ए बराबर आपका हो जाएगा। लंब देखिए क्या है, ए बी है और आधार आपका है बी सी, यानी ए बी अपान बी सी हो जाएगा। अब कॉट थीटा बराबर आपका होता है आधार बट्टे लंब, यानी ए अपान एल। आधार हमारा बी सी है और लंब हमारा ए बी है, यानी पी सी बट्टे ए बी हो जाएगा। सेक थीटा बराबर होता है कर्ण बट्टे आधार, यानी के अपान ए। और कर्ण हमारा था ए सी और आधार हमारा था बी सी, यानी ए सी अपान बी सी हो जाएगा। कोसेक थीटा बराबर होता है कर्ण बट्टे लंब, यानी के अपान एल। तो कर्ण हमारा था ए सी और लंब हमारा था ए बी, यानी ए बी हो जाएगा, यानी ए सी अपान ए बी हो जाएगा। अब देखिए, इस फार्मूले को कई लड़के याद करते हैं लेकिन भूल भी जाते हैं। इसके लिए एक ट्रिक है, लाल बट्टे कक्का, यानी यल एल और नीचे के ए हो जाएगा। अब देखिए, अगर साइन थीटा पूछा जाएगा तो यल अपान के साइन थीटा के लिए, यानी लंब बट्टे कर्ण। और इसी तरह अगर उल्टा देखिए, साइन थीटा का उल्टा कोसेक थीटा भी होता है, यानी साइन थीटा बराबर लंब बट्टे कर्ण है और कर्ण बट्टे लंब हो जाएगा तो कोसेक थीटा हो जाएगा। इसी तरह आधार का होता है, कॉस थीटा का होता है आधार बट्टे कर्ण। कॉस थीटा का होता है आधार बट्टे कर्ण और यही कर्ण बट्टे आधार हो जाए तो ये सेक थीटा का हो जाता है, क्योंकि कॉस थीटा और सेक थीटा उल्टा होते हैं। इसी तरह टेन थीटा का आपका होता है लंब बट्टे आधार और कॉट थीटा का आपका हो जाएगा आधार बट्टे लंब, यानी टेन थीटा और कॉट थीटा उल्टा होते हैं। अभी हमने पढ़ा कि साइन का उल्टा कोसेक होता है, कॉस का उल्टा सेक होता है और टेन का उल्टा कॉट का होता है। साइन का उल्टा कोसेक होता है और कोसेक का उल्टा साइन होता है। कॉस का उल्टा सेक होता है और सेक का उल्टा कॉस होता है। टेन का उल्टा कॉट होता है और कॉट का उल्टा टेन होता है। तो इसी पे कुछ फार्मूले देखते हैं। तो साइन थीटा बराबर हो जाएगा 1 अपान कोसेक थीटा, क्योंकि साइन थीटा कोसेक का उल्टा है, और कोसेक थीटा बराबर हो जाएगा 1 अपान साइन थीटा। फिर कॉस थीटा बराबर होता है, कॉस को सेक का उल्टा है तो कॉस थीटा बराबर हो जाएगा 1 अपान सेक थीटा, और सेक थीटा बराबर हो जाएगा 1 अपान कॉस थीटा। इसी तरह टेन कॉट का उल्टा है तो टेन थीटा बराबर 1 अपान कॉट थीटा और कॉट थीटा बराबर 1 अपान टेन थीटा हो जाएगा। ये कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूले हैं जिनकी ज़रूरत हमें बड़े सवालों को सिद्ध करते समय पड़ेगी। अगला फार्मूला है आपका साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा बराबर 1। साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा बराबर 1। चलिए इसको सिद्ध करके देखते हैं। तो सबसे पहले हम LHS ले लेंगे। तो LHS हमारा है साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा। अब साइन थीटा बराबर आपका होता है लंब बट्टे कर्ण और कोसेक थीटा बराबर होता है आपका कर्ण बट्टे लंब। तो लंब से लंब कट जाएगा एक बार में और कर्ण से कर्ण कट जाएगा एक बार में। तो यहाँ हो जाएगा 1 गुणे 1 बराबर 1 आ जाएगा, यानी साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा बराबर क्या आ गया 1। ये क्या हो गया आपका एक फार्मूला हो गया। इसको अभी हमने पढ़ा था कि साइन कोसेक का उल्टा होता है और कॉस
सेक का उल्टा होता है tan, कॉट का उल्टा होता है। तो अगर साइन और कोसेक का गुणा कराया जाए, यहाँ पर लिखा हुआ है साइन इंटू कोसेक, यानी साइन गुणे कोसेक। तो जब साइन और कोसेक का गुणा कराया जाएगा तो 1 हो जाएगा। इसी तरह दूसरा कोस कॉस और सेक का गुणा कराया जाए तो इसका भी मान 1 हो जाएगा। चलिए इसको सिद्ध करके देखते हैं। तो कॉस थीटा इंटू सेक थीटा बराबर 1। अब LHS ले लेंगे तो कॉस थीटा इंटू सेक थीटा हो जाएगा। और कॉस थीटा बराबर होता है आधार बटे कर्ण, और सेक थीटा बराबर होता है कर्ण बटे आधार। अब आधार से आधार कट जाएगा एक बार में, कर्ण से कर्ण कट जाएगा एक बार में। तो यहाँ पर 1 हो जाएगा और यहाँ पर भी 1, 1 और 1 का गुणा कर देंगे तो 1 हो जाएगा, यानी आपका RHS आ जाएगा। इसी तरह tan और cot का उल्टा कराएं, tan और cot उल्टा होते हैं, इनका गुणा कराया जाए तो भी मान 1 आ जाएगा। चलिए इसको सिद्ध करके देखते हैं। तो tan थीटा इंटू cot थीटा बराबर 1। अब LHS ले लेंगे, LHS tan थीटा इंटू cot थीटा है। tan थीटा बराबर हमारा होता है लंब बट्टे आधार, और cot थीटा बराबर होता है आधार बट्टे लंब। लंब से लंब कट जाएगा एक बार में, आधार से आधार एक बार में, तो 1 गुणे 1 हो जाएगा और दोनों गुणा करा देंगे तो 1 आ जाएगा, बराबर RHS आ जाएगा। इस तरह हम ये 3 इंपॉर्टेंट फार्मूले आपको सिद्ध करा दिए हैं। इन तीनों फार्मूलों को आपको अपने मन से भी लिख करके सिद्ध करना है और याद कर लेना है।